नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आपका शहर आपकी खबर में हम बात करेंगे कोरबा, तेंदुखेड़ा और उमरिया की, जहां हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां बारिश में सड़क बदहाल बन गई है, जहां जिससे ग्रामीण परेशान हैं। कोरबा के पाली ब्लॉक में सड़क निर्माण में लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बोईदा के ओढ़ालीडीह से तिलेहा पारा घटबाई मंदिर मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू होने के बावजूद 600 मीटर सड़क अब भी अधूरी पड़ी है। बारिश के चलते यह हिस्सा कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरी सड़क से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और रोजाना आने जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सड़क किनारे लगे बोर्ड के मुताबिक 5 किलोमीटर 700 मीटर के लिए 585 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति की गई थी। 520 लाख रुपए की अनुबंधित लागत है। वहीं काम पूरा होने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2026 दर्ज है। इसके बाद भी सड़क का हिस्सा अधूरा पड़ा है। सरपंच संजय राज ने कलेक्टर को पत्र देकर समस्या से अवगत कराया है। ग्रामीणों ने अधूरे हिस्से में तत्काल गिट्टी मुरम डालकर सड़क को आवागमन योग्य बनाने और निर्माण जल्द शुरू करने की मांग की है। सर, ये जो रोड बन रहा है, ये ठेकेदार बीच में काम को छोड़ के चले गए हैं बिना बताए। पंचायत को सूचना दिए। कहाँ से कहाँ तक रोड बन रहा था? ये रोड ओढ़ालीडीह से घटोई मार्ग बन रहा है सर। कटोच कितना मीटर को छोड़ दिए सर? 5 किलोमीटर का है, लेकिन बीच में 500 मीटर को छोड़ दिए हैं। तो क्यों छोड़ कर गए? आपको सूचना दी है पंचायत को? पंचायत को दी है सर। अभी तक से कोई सूचना नहीं दी है? यहाँ पर तो एम्बुलेंस स्कूली बच्चे भी जाते हैं, यहाँ पर कितने परेशानी का सामना करने पड़ रहा है? जी सर, हरदम कभी बच्चे लोग रोज डेली जाते हैं, यहाँ से 4-5 पंचायत पड़ते हैं सर। यहाँ से जो रोड जा रही है, यहाँ से हमारा बिलासपुर चालू हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पंचायत के बहुत अगल बगल के जो पंचायत के बच्चे लोग हमारे यहाँ बोईदा पंचायत में पढ़ने आते हैं। बहुत परेशानी होती है सबको, और आने जाने में कोई गांव जा रहा है, कोई डॉक्टर जा रहा है, फिर भी बहुत परेशानी हो रही है। मई जून से स्टार्ट हो रहा था ये रोड ओढ़ालीडीह से घटवई के बीच, जो कोरबा और बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और रोड ऐसा लग रहा था कि इस वर्ष कंप्लीट होने वाला है, ऐसा लग रहा था। और 500-600 मीटर का जो दायरा बचा है, ठेकेदार बिना बताए चले गए हैं। और इसका हमें कारण भी जानना है, क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या स्कूल फील्ड हो, जो भी फील्ड हो। तो अतः आशा करता हूं कि इसका निराकरण जल्द से जल्द हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंद्र कुमार श्रीवास हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, देखिए, स्कूली बच्चे जहां जिस सड़क से जाते हैं, ग्रामीण आवागमन करते हैं, और रोज आने जाने वाले लोगों के लिए ये एक कीचड़ अब दलदल बनता जा रहा है। क्या कारण रहे इसके, और क्यों इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला की ग्राम पंचायत बोईदा का सारा मामला है, जहां पर लगभग 585 लाख रुपए का ये रोड का निर्माण कार्य होना था। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि ठेक जो है ग्राम पंचायत को बिना सूचना दिए वहां से काम बंद करके चला गया। हालांकि भी देखा जा रहा है कि जो मार्ग जो भी आधा दूरा छोड़ दिया, लगभग 600 मीटर 700 मीटर जो रोड को छोड़ा हुआ है, तो काफी दलदल हो चुका है। लोगों को आने जाने काफी ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि बारिश के समय में जो रास्ता, जो पहले अगर सड़क नहीं बनी रहती थी तो वो बेहतर थी, लेकिन जो अधूरा छोड़ने के बाद रास्ते से चलना दुबार हो चुका है। अभी हालांकि ये भी देखा जा रहा है वजह से जो मौसमी बीमारी है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भी देखने के लिए मिल रही है। सच है, हालांकि शहरी क्षेत्र में भी बीमारी मौसम जो यहाँ पे देखे, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि ना ही रास्ते से एम्बुलेंस आ सकती है, नहीं किसी मरीज को मोटरसाइकिल में ले जाना लाना जाना बहुत ही कष्टमय हो चुका है। हालांकि यहाँ पे वहाँ के सरपंच है संजय राज, उनके द्वारा जो है जिला कलेक्टर को यहाँ पे लिखित शिकायत दिया है कि इस मार्ग का जो है आधा अधूरा जो है उसको पूरा किया जाए जल्द से जल्द, या तो उस मार्ग में चलने लायक बनाया जाए, गिट्टी मुरम डलवा करके उस चलने योग्य बनाया जाए। हालांकि भी जो कलेक्टर है कुणाल दुधावत इन सारी चीजों को काफी गंभीरता से लेते हैं और ठेकेदार को जल्द से जल्द आगे कार्रवाई के लिए बिल्कुल निर्देशित करने वाले थे।
हालांकि अभी इसमें अभी फीडबैक नहीं मिल चुका है कि अभी कलेक्टर साहब जो है उनको आदेश जारी किए हैं कि नहीं किए हैं कलेक्टर ठेकेदार को कि कार्य कब तक पूर्ण करने का है। हालांकि ठेकेदार के द्वारा जो खनिज न्यास के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो रोड निर्माण कार्य किया जा रहा है, बोर्ड तो लगा दिया गया है, लेकिन बोर्ड कब लगाया जाता है, जब हालांकि यहाँ पे काम पूर्ण होने के उपरांत जो है कार्य पूर्ण होने के लिए बोर्ड को लगाया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदार के द्वारा या जो जिस विभाग से जो कार्य लिया गया है उनके इस बीच में साठ गांठ है और कार्य को उसमें भी पूर्ण दिखाया जा रहा है। लेकिन हालांकि जमीनी में कुछ और ही दिखाया जा रहा है। वहां पे की रोड जो है पूरी तरह से दलदल हो चुकी है। ग्रामीणों को लगभग वहाँ 4-5 जो ग्राम पंचायतों के जो ग्रामीण है उसको मार्ग के लिए, वो मुख्य मार्ग है बिलासपुर के लिए, चाहे कोरबा के लिए हो, चाहे पाली जाने के लिए हो, लेकिन इस मार्ग से आना जाना उनके लिए काफी दुभर हो चुका है। अब फिलहाल अब ये देख रहे हैं कि जिला प्रशासन अब कब तक इसमें ठेकेदार के प्रति नोटिस जारी करती है, कार्य को कब तक पूरा करवा पाते हैं। चंद्र कुमार, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आपके आसपास अगर ग्रामीण हो तो उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिएगा, और साथ ही कि क्या कीचड़ में मिट्टी भी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि मिट्टी का काम तो हो सकता है सरपंच ही कर सकें, लेकिन अगर ठेकेदार को बुलाने तक बैठे रहेंगे तो लोग कब तक परेशान होंगे। अब मैं बताना सरपंच अभी मिटवा देते हैं तो मिट्टी उसमें अभी काफी और दलदल हो जाएगी। अभी इस समय में न ही ट्रैक्टर मिट्टी कहीं से ला सकते हैं, न ही जेसीबी मिट्टी खुदाई कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है अभी मिट्टी डाल पाना। हालांकि बजरी ये डाल करके रास्ता को चलने योग्य सुचारू बनाया जा सकता है, लेकिन जो किस मद से कार्य को कराएंगे। हालांकि सरपंच के पास सूचना दिया, किसी अन्य के मद से जो पैसा आता है उसको उसमें उपयोग नहीं कर सकते। जो है सरपंच के द्वारा कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन दिया गया है कि कम से कम चलने योग्य रास्ता बनाया जाए, मुरुम डाल दिया जाए, गिट्टी डाल के या बजरी डाल के चलने योग्य बनाया जाए। बिल्कुल, कलेक्टर तक शिकायत पहुंची है, देखना होगा इसका आगे क्या समाधान होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार। और 585 लाख रुपए स्वीकृत होने के बाद भी सड़क दलदल बनी हुई है, जहां इस हालत के चलते लोग ना सिर्फ आने जाने के लिए परेशान हैं, साथ ही साथ स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा की, जहां 700 ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान हैं। नरसिंहपुर के केसली गांव में बारिश के मौसम में भी करीब 700 ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और नल तो लग गए, लेकिन 6 महीने बाद भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। आखिरकार अब तक ग्रामीणों को पानी क्यों नहीं मिल सका, और जिम्मेदार इस मामले में क्या कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। नरसिंहपुर के चावरपाठा जनपद का केसली गांव, जहां आसमान से बारिश का पानी बरस रहा है, लेकिन गांव के करीब 700 ग्रामीण आज भी पीने के पानी के लिए परेशान हैं। सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया था। केसली में करीब 6 महीने पहले पाइपलाइन बिछाकर घरों में नल भी लगा दिए गए। शुरुआती टेस्टिंग के दौरान करीब 1 सप्ताह तक पानी आया, लेकिन इसके बाद सप्लाई बंद हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक योजना शुरू न होने की वजह बिजली कनेक्शन और ट्रांसफार्मर का नहीं लगना है। गांव में मौजूद 4 हैंडपंपों में 3 बंद पड़े हैं और एकमात्र चालू हैंडपंप पर सुबह 4 बजे से ही ग्रामीणों की कतार लग जाती है। कुछ देर बाद हैंडपंप भी पानी देना बंद कर देता है, जिसके बाद ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर दूर नर्मदा घाट तक जाना पड़ता है। बारिश के बावजूद पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा। पानी की समस्या भैया जी, हमें 4 नल लगे हैं, एक ही नल चालू है, भाई में थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। नरम तो पानी जाते हैं, कच्ची गेल गिर पड़ रहे हैं, मचो पानी ला रहा है, भर के छना के पी रहे हैं। और बंग बेटी निकल नहीं खपना बहुत है गाँव में, पानी ही नहीं आ रही, कहीं खप जात है। बे नहीं चल रहा है, तो 8 दिन चले हैं और अब चल ही नहीं रहे। 6 महीना हो गए, चल ही नहीं रहे। शासन से मांग कर रहे, शासन सुना ही नहीं रही, नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रहा है। आते हैं सुन के चले जाते, कोई नहीं सुन रहा है।
क्या समस्या लग रही है नल जल योजना में? कहाँ पे समस्या आपको सामने आ रही है? नल लगे हैं मनो ने डीपी है ने कछू है, कछू नहीं है। 8 दिन चले हैं और अब चले ही नहीं रहे। पानी की समस्या बहुत है अभी। समस्या है ये कहीं नल पर का पानी नहीं पूज रहा। 22 लेन लगा सवेरे खड़ी रही थे ताई लड़ पा रहा था नहीं नर्मदा जा था खबर ना सड़क जा था नहीं भाई 6 महीना होगा जब सब बंद है। अभी लोगों को बताया शिकायत करी पंचायत को? शिकायतकारी मन कोई सुनाई नहीं है। कौन से गांव की रहने वाली हो? केसली की। बारिश के मौसम में भी पानी के लिए भटकते केसली के ग्रामीण जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक ट्रांसफार्मर लगाकर पानी की सप्लाई शुरू करता है और ग्रामीणों को इस संकट से कब राहत मिलती है। अनादि टीवी के लिए तेंदुखेड़ा से धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए जिस तरह की ये समस्या है, ये ज्यादातर क्षेत्रों में इसी तरह जो है परेशानी देखने को मिलती है। कागजों में दावा कर दिया जाता है कि योजना पहुंच गई है और योजना का लाभ मिलने लगा है, लेकिन जमीन पर जो है कुछ और हकीकत देखने को मिलती है। क्या स्थिति धर्मेंद्र? बिल्कुल अभिनव, बताना चाहूंगा नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चावरपाठा के अंतर्गत केसली गांव के जो ग्रामीण हैं काफी लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 महीने पहले नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन शुरुआती दौर में 2 से 3 दिन ही पानी आया है, जिसके बाद नल जो है पड़े हुए हैं। गाँव में 4 हैंडपंप हैं, जिनमें से 3 पूरी तरीके से बंद है। एक हैंडपंप है जो कि मामूली पानी निकालता है, जिससे काफी ग्रामीण जो है परेशान बने हुए हैं। वहीं 1 से 1.5 किलोमीटर दूर उनके लिए नर्मदा नदी के लिए जाना पड़ता है, जहां पर बरसात के मौसम में अभी मैला पानी पीने के लिए जो है ग्रामीण परेशान बने हुए हैं। जब हमने इस बारे में पीएचई विभाग से बात की गई तो उन्होंने वजह बताई है कि बिजली कनेक्शन एवं ट्रांसफर की कमी होने की वजह से गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। जी 700 ग्रामीण हैं। 700 ग्रामीणों के घरों में पानी पहुंचाने का एक तरफ दावा किया जाता है। अधिकारियों के पास जब जाते हैं, देखिए बिजली कनेक्शन अपनी जगह हो सकता है, लेकिन बिजली कनेक्शन हो क्यों नहीं पा रहा, ट्रांसफार्मर आ क्यों नहीं पा रहा? बड़ी अच्छी खासी तादाद गांव में रहती है, इसके बाद भी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु जब धरातल पर स्थिति देखने के लिए मिलती है तो यही स्थिति देखने की मिलती है। बरसात के दिन, ये तो बरसात का समय चल रहा है, अधिकतम देखा जाता है कि गर्मी के समय में ये पानी की किल्लत होती है, लेकिन जो है केसली गांव के लोग काफी लंबे समय से परेशान बने हुए हैं। बिजली विभाग जो पीएचई विभाग के द्वारा जब बात की गई तो उन्होंने भी यही गोल गोल जवाब देते हुए नजर आए। हालांकि चाहते तो यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर और बिजली कनेक्शन। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिजली की समस्या, पानी की समस्या बनी हुई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। तो जल जीवन मिशन को लेकर जहां घर घर तक पानी पहुंचाने, घर घर तक जल पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ 700 ग्रामीण केवल एक हैंडपंप के भरोसे नजर आते हैं। रोज लोग बड़ी संख्या में हैंडपंप पर पहुंचते हैं, पानी भरते हैं और अपने घरों को ले जाते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की, जहां जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे नदी पार कर रहे हैं। उमरिया जिले में सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने है, जहां ककरेली जनपद के ग्राम मानिकपुर में स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर सुंदली नदी पार करनी पड़ रही है। बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्चियों की मुश्किल और बढ़ जाती है।
जहां ग्रामीणों के मुताबिक पिछले साल भी बच्चों को इसी तरह पानी ऊपर से जब बह रहा था तो इस तेज बहाव के बीच भी नदी पार करके जाना पड़ता था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद पुल निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर कब तक बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा और कब उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता मिलेगा। मानिकपुर की सुंदली नदी की ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं, बल्कि विकास के दावों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। हम लोग बस्ता को मोड़ में धरकर और इधर से नकते जाते हैं और हमको परेशानी भी आती है, कहीं बहाव भी आ जाए तो हम बह भी सकते हैं, फिर भी हम नकते हैं कोशिश करके। पोस्ट बिलासपुर में पढ़ने जाती हूँ और हमारे यहाँ मानिकपुर में एक नदी आती है, जिसके कारण हम लोग नदी आने के कारण हम लोग नदी पार करके जाते हैं बिलासपुर पढ़ने के लिए, और बहुत ही नदी आ जाती है और बहुत ही बहने का डर रहता है, कहीं पैर फिसलने का डर रहता है, कहीं हम फिसल न जाए, फिर भी हम विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए। करकेली ब्लॉक अंतर्गत बिलासपुर स्कूल का मामला है, जहां पर मैंने भी अभी संज्ञान में आया और अधिक वर्षा होने के कारण नदी उफान पर थी और बच्चे उसमें पार करके जा रहे थे। ये बहुत आपत्तिजनक है। मैंने अभी प्राचार्य को निर्देशित किया है कि अगर वो विद्यालय अभी पहुंच चुके हैं बच्चे, तो उनको एक शिक्षक की ड्यूटी लगाकर उनको सुरक्षित घर पहुंचाया जाए और बच्चों को निर्देशित किया जाएगा कि नदी उफान पर रहेगी तो विद्यालय ना आए, और इसके लिए हम रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था भी अलग से करेंगे। और इस खबर की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, बड़ी परेशानी का सामना बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे गीले कपड़ों के साथ जो है स्कूल जाएंगे तो दिन भर पढ़ेंगे कैसे, वापस कैसे आएंगे? जी, स्वाभाविक है। यहाँ पे जो आप तस्वीर जो देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही दुखद तस्वीर ये है सामने आई है, जो नदी को पार करके बच्चे अपनी विद्या को अध्ययन करने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। पिछले बार भी एक तो ऐसे ही वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये सारे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डाल करके नदी को पार करते हुए दिखाया गया है। अभी हमने जब इस विषय में जब जानकारी ली और वो जगह पे जब हम लोग खुद पहुंचे और पहुंचने के बाद में जब हमने जो दृश्य देखा, वो दृश्य काफी ही अत्यंत दुखद था। दुखद के साथ साथ में हमें खुद लग रहा था कि ये बच्चे शिक्षा को अध्ययन करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन जान जोखिम में, जान हथेली में लेके ये नदी को पार करते हैं और विद्या को अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे आखिर प्रशासन है कहाँ? प्रशासन अपनी कान आंख बंद करके यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि ग्रामवासी जनप्रतिनिधि इस बार कई बार इन्हें आवेदन दे करके भी इस और आकर्षित भी किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन इस और बच्चों को ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हमने जब कल एक बच्ची से जब हमने इस विषय में जब जानकारी ली, तो बच्ची के साफ तौर पे कहना था कि हमें पढ़ना है, देश के लिए आगे कुछ करना है, लेकिन इसके जज्बे को हमने देखते हुए उस बच्ची से और जब जानकारी ली तो वो भावुक होकर के बोली कि मुझे इस नदी से अपनी जान को हथेली में रख करके पार करना पड़ता है। रही बात कपड़े की, तो कपड़े ये गीले कपड़े में बैठ करके तकरीबन 4 से 5 घंटा ये स्कूल में रहते हैं और विद्या को अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये गरीब क्षेत्रों से आते हैं और गरीब क्षेत्र होने के साथ साथ गरीब किसानों के बच्चे होते हैं, जो कि शासकीय स्कूल बिलासपुर में जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर इनकी व्यवस्थाएं अगर सुचारू रूप से अगर कर दी जाती है तो इन्हें काफी अच्छा आगे पढ़ने का इन्हें मौका मिलेगा और देश के लिए कुछ न कुछ जो इनकी जो दिली इच्छा है, जो आगे बढ़ने की, देश का नाम आगे करने का, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन शतुरमुर्ग बना बैठा है, जमीन में अपनी गर्दन धंसाए बैठा है, लेकिन बच्चों की परेशानी नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा जो विभत्स या फिर कहें कि एक डरा देने वाली तस्वीर बच्चियों की है कि बच्चियां भीगते हुए स्कूल जाती हैं, पूरे दिन भर जो है बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करती हैं और शाम को वही जो है
भीगते हुए फिर वापस आती हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दुखद भी है। हालांकि देखना होगा इसका कब तक समाधान हो पाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दीपक। आपका शहर आपकी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।